अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज जैन श्रवण संस्कृति के महान पर्व पर्वाधिराज पर पुरुषों का चौथा दिन है। पूरे देश और दुनिया में सभी लोग अपने अपनी रीति के अनुसार, श्रद्धा और आस्था के अनुसार इन पर्वों की आराधना विभिन्न प्रकार की धर्म क्रियाओं के द्वारा संपन्न कर रहे हैं। और अभी आप लोगों ने श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना वाणी विभूषण श्री ऋषि मुनि जी महाराज के द्वारा सुनी है। उन्होंने अवान्तर कथाओं के माध्यम से चीजों को खोलने का अच्छा सुंदर प्रयास किया है। इन दिनों में 8 दिन के दौरान मेरे द्वारा भी जो 8 दिवसीय प्रवचन माला है, उसके जो निर्धारित पूर्व घोषित विषय हैं, उन पर आप लोग सुन रहे हैं। कल आप लोगों ने दान के बारे में सुना था और आज का निर्धारित विषय है सेवा के बारे में। सेवा जीवन का एक अमृत है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। और सेवा के बारे में कहा जाता है सेवा धर्म परम गहनो, कि सेवा धर्म परम गहन है। इसको निभाना कठिन है, असंभव तो नहीं, कठिन है, लेकिन जो लोग निभाते हैं वे अपने जीवन के अंदर महानता के पथ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर सेवा के लिए पर्टिकुलर एक शब्द शास्त्रों में आता है जिसका नाम है वैयावच। बहुत से भाई बहन इस शब्द से परिचित हैं। वैयावच खास तौर पर साधु साध्वियों की सेवा से संबंधित है, कि जो साधु साध्वियों की विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं वह वैयावच का सेवा का लाभ लेते हैं। लेकिन एक सेवा शब्द का व्यापक अर्थ है जिसमें गृहस्थी, दीन दुखी, रोगी, पीड़ित कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सभी की सेवा के लिए कॉमन शब्द है कि हम सेवा करते हैं, सेवा करनी चाहिए। तो सेवा की महिमा जो है हमारे यहाँ पर गाई गई है। भगवान महावीर से एक बार सेवा के बारे में, वैयावच के बारे में प्रश्न किया गया। वैयावच्चेणम भन्ते जीवे किम जणीयई, कि भगवान वैयावच करने से, सेवा करने से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है। तो भगवान महावीर ने कहा था वैयावच्चेणम तिथ्यर नाम गोत्तम कम्मम निबंधई, कि जो उत्कृष्ट भावों से, निर्मल भावों से सेवा करता है, वैयावच करता है, वह तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकता है यदि उसकी भावना निर्मल है, सुंदर है, अच्छी है, निष्काम है। तो वैयावच यानी सेवा के द्वारा वह तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध बांध सकता है। सारे अवार्ड, सारे सम्मान, सारी शील्ड सब एक तरफ हैं। तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ, कितना सुंदर है। तो तीर्थंकर गोत्र के उपार्जन के लिए सेवा की महत्ता बतलाई गई है कि हमें जीवन में सेवा भाव को जरूर अपनाना चाहिए। तीर्थंकर गोत्र मान लो सबको नहीं मिलेगा, तो जो लोग सेवा करते हैं उसके 2 प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं। या तो आप निर्जरा करते हैं और या आप जीवन में पुण्य का अर्जन करते हैं। और जिसके पुण्य की पोटली भरी हुई है, पुण्य का अर्जन जिसने कर रखा है, वह जीवन में दुख नहीं पाता, धन की कमी नहीं रहती, निरोग रहता है। पुण्य उसका ऐसा रहता, सब जगह आदर, मान, सत्कार, सम्मान उसको मिलता है। लेकिन प्रारंभ में मैंने कहा सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म परम गहन है, आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम है सेवा करना। मन मारना पड़ता है, बहुत चीजों से समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर के सेवा होती है। तो सेवा का मार्ग आसान नहीं है। सेवा करने वाले को सबसे पहले अपनी इच्छाओं का दलन करना होता है, इच्छाओं को दबाना होता है। एक युवा संत या साध्वी है, उसके गुरु गुरनी वृद्ध हैं, सेवा का दायित्व उसके ऊपर है।
तो उस युवा साधु साध्वी के उम्र के प्रभाव से कुछ अपनी निजी स्थितियां होती हैं कि बैठ लूं, बात कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन सेवा करने वाले को अलर्ट रहना होता है, अपनी इच्छा कामनाओं को दबाना होता है और सेवा में समर्पित होना होता है। कई बार कुछ ऐसी लड़कियां जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, उम्र 23, 24, 25, 26, 27 कुछ भी हो सकती है, शादी होकर के ससुराल में गए हैं। ससुराल में जाने के 2-4 साल ही बीते थे तो क्या घर में दृश्य देखने को आ रहा है कि ससुर जी भी बीमार हैं और सास भी बीमार है। किसी को हार्ट है, किसी को पैरालिसिस है, किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कुछ। यहां आकर के उस लड़की, उस बहू जो अभी जवानी में है, 2 स्थितियां गुजरेंगी। एक तो ये है, ये मेरे माँ बाप के समान सास ससुर हैं, मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा। इनके पुत्र यानी मेरे पति वो कमाने के लिए जाते हैं और कमा करके लाते हैं, इनकी सेवा का दायित्व तो मेरा है। एक तो है सेवा हंस के करना, जिम्मेदारी मान के करना, खुशी खुशी करना, समय पर दवाई देना, शारीरिक शुश्रूषा का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, प्रसन्न भाव से सेवा करना। उस बहू की पुण्यवानी भी बढ़ेगी, आदर भी बढ़ेगा, जीवन में बड़े बुजुर्गों के बहुत से आशीर्वाद मिलेंगे, मन अंदर से सुकून भरा रहेगा कि 2 जने सिर पर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सुबह उठते ही इनके दर्शन होते हैं और कितने मेरा सौभाग्य कि इनकी सेवा का अवसर मिल रहा है। ये तो है सेवा के लिए उत्कृष्ट भाव। एक है कहाँ फंस गई, आते के साथ ही खेलने खाने के, घूमने फिरने के, सैर सपाटे के दिन थे, इन बुढ़े बुढ़िया के चक्कर में मेरी तो सारी जवानी को ग्रहण लग गया। इन्हीं के चक्कर में सारा दिन खटर पटर में निकल जाता है और मेरा अपना निजी काम तो कुछ नहीं हो पाता है। ये है वो है, झींकना, अलग होने के बहाने ढूंढना और अनेक तरह के उन बुजुर्गों को टॉर्चर करना, क्योंकि उनका पुत्र तो अब काम पे चला गया है। अब दिन में वो अकेली है, ताने मारती है, जली कटी कहती है, उपेक्षा करती है, काम तो करती है, बड़बड़ा के करती है, नाराजगी में करती है। तो मन को ये समझाना कि सेवा का अवसर मिला है। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे जिंदगी के एक भाग में कभी किसी की सेवा करने का मौका ना मिलता है तो उसके लिए हम अच्छी भावनाओं के साथ सेवा करें। और सेवा करने वाले व्यक्ति को बहुत चीजों से समझौता करना होता है, इच्छा कामनाएं मारनी होती है, इंद्रियों का नियंत्रण करना होता है, कषायों का दमन करना होता है। कभी कभी बीमार पीड़ित सास ससुर या जो भी हैं वो बड़बड़ा के कुछ नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन सब बातों को सहन करते हुए निष्काम भावना से सेवा करना ये बड़ा दुर्लभ काम है। एक सेवा इसलिए की जा रही है कि इनके पास रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत भरपूर है, हम सेवा करेंगे तो हमें मिल जाएगा, या औरों को कम मिलेगा हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वह एक लालच है। लालच नहीं, निष्काम भावना से कर्तव्य बुद्धि से सेवा करने की भावना जीवन में होनी चाहिए। जो सेवा करता है उसे डांट डपट भी मिलती है, झिड़कियां भी मिलती है, कभी कभी आलोचना और आक्षेप भी मिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उन सब बातों को सहन करके हमें सेवा धर्म को निभाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। भगवान महावीर से एक प्रश्न किया गया कि भगवान आपके 2 प्रकार के भक्त हैं। एक वो भक्त है जो प्रतिदिन आपके दर्शन करता है, आपकी वाणी सुनता है, समय समय पर आपके सानिध्य का लाभ लेता है, एक वो भक्त है। एक वो भक्त है जो किसी रोगी पीड़ित दीन दुखी की सेवा में लगा रहता है,
लेकिन आपके दर्शन नहीं करता, आपकी वाणी नहीं सुनता, आपके सानिध्य का लाभ नहीं लेता, तो आप बताएं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो भगवान महावीर ने कहा कि जो दीन दुखी रोगी पीड़ित असहाय की सेवा करता है वो मेरा वास्तविक भक्त है। इसीलिए बाद के आचार्य ने कहा जन सेवा ही जिन सेवा है, जन सेवा ही जिन सेवा है। जो जन जन की सेवा करता है वो जिन भगवान की सेवा करता है। जिन भगवान की पूजा बहुत करें, खूब प्रक्षालन करें, खूब स्तुतियां गाएं, खूब लोगस्त के पाठ पढ़ें, लेकिन सेवा का नंबर आए तो बिल्कुल मूड खराब हो जाता है, मन नहीं करता है सेवा करने का। तो सेवा धर्म बड़ा गहन है और सेवा धर्म को हंसते हंसते प्रेम से निभाने का भाव जीवन में लाना चाहिए। जैन इतिहास की घटना है कि एक मुनि हुए हैं बड़े सेवा भावी नंदी सेन मुनि। कहते हैं कि उनकी सेवा की चर्चा देवलोक में देवी देवताओं के बीच में भी थी कि देवी देवता कहते हैं कि देखो कमाल है, नंदी सेन मुनि जैसी सेवा करने का आदर्श किसी का नहीं है, और कमाल है कितना सक्षम है, कितनी सेवा करता है। जब देवलोक में नंदी सेन मुनि की सेवा की चर्चा हो रही थी तो एक देवता के मन में ईर्ष्या भाव जाग गया। वो कहने कमाल है, जब देखो तब देखो नंदी सेन की चर्चा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना सेवा भावी होगा। तो जब उसने प्रतिकार किया तो अन्य देवी देवता ने कहा नहीं वो बड़े सेवा भावी हैं। वो देवता के मन में तो ईर्ष्या जगी हुई थी। वो देवता बोला मैं जाके देखता हूं कितना सेवा भावी है और फिर मैं आके बताऊंगा कि वो कैसा सेवा भावी है। और देवी देवताओं ने कहा तुम्हारी मर्जी। अब वो देवता वहां से दो देवता मनुष्य लोक में आते हैं जहां नंदी सेन मुनि थे। उनसे कुछ दूरी पर आने के बाद उन्होंने देवता वाला स्वरूप तो बदल दिया और अपना वेश उन्होंने साधुओं जैसा बना लिया। साधुओं जैसा बना करके जिस मार्ग से नंदी सेन मुनि को जाना था उस मार्ग में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और अपनी स्थिति उन्होंने ऐसी बना रखी है, बिल्कुल बीमार, शरीर कमजोर है, चलने में दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। इस प्रकार की स्थिति जो है उन्होंने अपनी बना ली। तो वहां पर जैसे नंदी सेन मुनि गए, देखा कि कोई मुनि कोई साधु यहां पर बीमार से पड़े हैं, कमजोर हालत में है। तो नंदी सेन मुनि नजदीक गए, कहने क्या बात, आप बड़े परेशान से लग रहे हो। तो वो देवता जो साधु के वेश में है चिल्ला के पड़ा, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना बीमार हूं, मेरे शरीर की स्थिति नहीं दिखाई दे रही तुम्हारे को, मुझे आगे जाना था, शरीर से चला नहीं जा रहा है, बड़ी पीड़ा परेशानी है, 4 कदम चलने में दिक्कत है। तो नंदी सेन मुनि ने बड़े स्नेह से कहा अब मैं आ गया हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आओ मेरे कंधे पर बैठो। उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया और चलने लगा। अब कुछ ही दूर धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं तो देवता ने विचार करा कमाल है, अब तक तो मामला ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया हूं और कैड़ी परीक्षा लूंगा। तो देवता ने अपनी विद्या के प्रभाव से अपना थोड़ा वजन बढ़ा लिया। अब वजन बढ़ा तो कंधे पर जोर आना था, पांव थोड़े से लड़खड़ाने थे। अब पांव थोड़े से नंदी सेन मुनि के लड़खड़ाने लगे, कहीं गड्ढा आ जाता है, कहीं पत्थर टकराता है, फिर भी वो लेके चल रहा है। जब पत्थर से टकराता है, गड्ढा आता है, हिलता डुलता है, तो ऊपर से साधु जोर से चिल्लाता है, तो दिखता नहीं है, देख के चल, मुझे कितनी परेशानी हो रही है, सीधे सीधे चलना चाहिए, तो ऊपर नीचे को हो रहा है, क्या बात है। वो कहता कोई बात नहीं, गड्ढा आ गया था, अब आगे से ध्यान रखूंगा। अब देवता ने विचार करे तो बड़ा सहनशील है। अब देवता ने आगे चल के एक गलत काम और कर दिया।
उसके ऊपर नंदीसेन मुनि के ऊपर कुछ मलमूत्र कर दिया। मलमूत्र कर दिया तो बहकर के नीचे की ओर आया, कपड़े खराब हुए। तो नंदीसेन मुनि जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपका पेट ठीक नहीं है, मलमूत्र का विसर्जन आपका हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आगे चल करके अच्छे स्थान पर आपको बैठाऊंगा, पानी लाऊंगा और अपनी और आपके शरीर की शुद्धि करूंगा, कपड़े धो दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देवता देख रहा कमाल है, मलमूत्र भी जो है इसने बर्दाश्त कर लिया, कोई घृणा नहीं, कोई जुगुप्सा भाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कमाल है। आगे एक स्थान आया, आसपास में घर दिखाई दिए। उस स्थान पर नंदीसेन मुनि ने मुनि को उतारा, उतार के उनको स्थान पर बैठाया, कहने लगे मैं पानी लेके आता हूं और पानी लेके आने के बाद आपकी और अपनी शुद्धि करूंगा, आपके और अपने कपड़े वगैरह धोऊंगा। अब वो जैसे ही पानी लेने के लिए गए, कुछ देर के बाद आया तो देखता क्या वहां तो कोई मुनि कोई साधु तो है ही नहीं, कहां चले गए? वो तो बीमार थे, जा भी नहीं सकते थे। लेकिन अचानक क्या देखा, एक चमचमाता देवता नंदीसेन मुनि के सामने आके खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते कहता है कि हे नंदीसेन मुनि, तुम्हारी सेवा की चर्चा देवलोक में मैंने सुनी थी। तुम्हारी चर्चा को सुनकर के मेरे मन में ईर्षा भाव भी आया था। उसी ईर्षा भाव से प्रेरित होकर के मैं आपकी सेवा की परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं कोई मुनि नहीं, मैं देवता था। और वाकई में जैसी चर्चा देवलोक में थी, तुम कहीं उससे ज्यादा भी अधिक सेवा भावी हो। तो देवलोक के देवता ने प्रशंसा की, देवलोक में लौट गया। आज भी इतिहास में नंदीसेन मुनि का स्मरण किया जाता है, उनका उदाहरण दिया जाता है। लेकिन आज भी धर्म संघ के अंदर बहुत से साधु साध्वियां सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं, कर्तव्यों को निभाते हैं, बड़े तन्मय होकर के अपने गुरुओं की, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेवा कभी खाली नहीं जाती। सेवा की मेवा फल व्यक्ति को देर सवेर जरूर मिलता है। हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज बड़े सरल और भद्र थे, बहुत ज्यादा अध्ययन भी नहीं था, लेकिन जीवन में कुछ गुण थे, सेवा, सरलता, समता, सहनशीलता और अपने साधु जीवन के नियमों के प्रति सचेतता। इन सब का परिणाम हमने और सैकड़ों सैकड़ों उस समय के लोगों ने देखा कि जो संत एक समय अकेले रह गए थे, आज उनके शिष्य मंडल के अंदर 25 संत के आसपास हैं और उनके स्वयं के रहते रहते उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका गौरव, उनका प्रभाव बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में सेवा खाली नहीं जाती। सेवा व्यक्ति को तन से, मन से, धन से जैसे बन पाए सेवा का काम जरूर करना चाहिए। सेवा करने वाला कभी खाली नहीं रहता। एक घटना प्राप्त होती है, वैदिक आश्रम, प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा सा वैदिक आश्रम है। वहां अनेक ऋषि, मुनि, साधु, संत, सन्यासी निवास करते हैं। आश्रम का वातावरण बड़ा सुंदर और शांत है, हरा भरा है। सभी वहां के जो ऋषि, साधु, संत हैं, कोई तपस्या करता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, कोई ध्यान करता है, कोई जप करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लेखन कर रहा है। ऐसे हर साधु सन्यासी वहां पर अपने अपने साधना के कार्यों में संलग्न है। लेकिन उन्हीं ऋषियों में, साधुओं में एक साधु थे जो ना तो पढ़ते थे, ना स्वाध्याय करते थे, ना माला फेरते थे, ना ध्यान करते थे, ना कुछ लिखते थे, बस एक ही काम करते थे, आश्रम और आश्रम वासियों की सेवा। अन्य ऋषियों के कपड़े धो देना, जंगल जाके लकड़ी काट के खाना पकाने के लिए ले आना, खाना पकाने की प्रक्रिया में सहयोग करना,
आश्रम की झाड़ू बुहारी करना, अनेक तरह के काम वो करते रहते थे। कभी कभी कुछ संत व्यंग रूप से कह दे, अरे भाई तू तो इन्हीं कामों में लगा रहता है, तो कुछ पढ़ा कर, कुछ अध्ययन करा कर, ये करा कर, वो करा कर। लेकिन उसकी रुचि केवल मात्र सेवा में है। समय बीतता रहा। ऐसा कहते हैं कि एक बार अचानक तेज बवंडर आया, तूफान आया, और तूफान में उस बवंडर के अंदर सारा आश्रम ढह गया, और जितने भी वो ऋषि, साधु, संत, सन्यासी थे उस आश्रम में दब करके मर गए। मरने के बाद सभी ऋषि, क्योंकि धर्म करने वाले थे, साधना करने वाले थे, सभी ऋषि वहां से मृत्यु को प्राप्त करके देवलोक में गए। तो सारे वो ऋषि जब देवलोक में गए, सबने एक दूसरे को पहचाना, देवता के रूप में सबका आदर मान सत्कार होने लगा। लेकिन इंद्र महाराज ने उस एक देवता को बुलाया जो सेवा भावी था। उसे बुला करके उसके माथे पर सोने का स्पेशल मुकुट लगाया, अन्य देवताओं की अपेक्षा उसका विशेष सम्मान करा। तो कुछ देवता कहने लगे, हे इंद्र, आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। देखो, कभी इसने स्वाध्याय नहीं करा, कभी तप नहीं करा, कभी जप नहीं करा, कुछ अच्छा काम नहीं करा, बस इधर उधर के काम में लगा रहता था। आप इसको एक्स्ट्रा सम्मान क्यों दे रहे हो? इंद्र ने कहा कि ये अलग से एक्स्ट्रा सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि इन्होंने आश्रम की और आप सब ऋषियों की सेवा करी थी। सेवा करी थी तो सेवा करने वाले को अलग से मान सम्मान आदर प्राप्त होता है और वो उसका अधिकारी है। तो इस प्रकार सेवा करने वाला व्यक्ति सर्वत्र आदर मान की प्राप्ति करता है। एक पुरानी सी घटना मैंने कहीं किसी मैगजीन में पढ़ी थी कि एक बड़े से महानगर के अंदर एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में बहुत से लोग इलाज के लिए आते हैं, तो वह 2 प्रकार की टोलियां अलग अलग भेजी गई। पहली टोली में कुछ ऐसे साधु, सन्यासी, प्रवचनकार, उपदेष्टा भेजे गए कि जाओ तुम मरीजों के पास कुछ समय बिता करके आओ। तो जितने भी वो उपदेष्टा गए, ज्ञानी जन गए, वो गए, उन्होंने बीमार लोगों को देखा, कोई हाँफ रहा है, कोई कांप रहा है, कोई चीख रहा है, किसी को पेन, किसी को कुछ, किसी को कुछ है, किसी के मवाद बह रही है, किसी के घाव बने हुए हैं। उनको देख करके उन उपदेष्टाओं ने जाके कहा कि देखो, हे भव्य आत्माओं, तुमने कोई पूर्व जन्म में पाप किए होंगे, जिन पापों का भुगतान तुम इस रूप में कर रहे हो, ये तुम्हारे स्वयं के अपने कर्म हैं, ये कर्म तुम्हारे को ही भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार की बातें करी। तो जब इस प्रकार की बातें उन उपदेष्टाओं ने करी, तो उन सुनने वाले मरीजों को मन मन में खीज, पीड़ा, दर्द पैदा होने लगा। कैसे लोग आए हैं, अरे हमारा कुछ सेवा करना तो दूर रहा, जली कटी बातें सुना रहे, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कर्म। ये क्या है? सब बेकार की बातें हैं। खैर, किसी तरह समय निकाला, उपदेष्टा लोग चले गए। फिर दूसरा एक ग्रुप भेजा गया मरीजों के पास। दूसरा ग्रुप आया, उनकी बेडशीट चेंज करी, किसी के पांव दबा रहे हैं, किसी के हाथ दबा रहे हैं, किसी कमर रोल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, फल फ्रूट दे रहे हैं, समय पर दवाई देते हैं, हालचाल पूछते हैं, साता पहुंचाते हैं। तो दूसरा ग्रुप भी कुछ दिनों के बाद सेवा करके चला गया। तो उन दोनों ग्रुपों को भेजने वाला व्यक्ति उन मरीजों के पास आए, बोले कि हमने आपके पास 2 ग्रुप भेजे, आपको कौन सा ग्रुप सबसे अच्छा लगा? बोले पहले वाले आए वो तो जली कटी बातें कर रहे थे, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे, ऐसा वैसा वैसा। बाद वाले आए तो उन्होंने बड़ी सेवा करी, बड़ा ध्यान रखा, खाने का, पीने का, शारीरिक सेवा करी, कोई सिर दबा रहा, कोई हाथ पांव दबा रहा है, हमें तो बड़ा अच्छा लगा।
तो इन घटनाओं से, इस विश्लेषण से एक बात सामने आती है, निश्चय में हर व्यक्ति के अपने कर्म और कर्म के परिणाम हैं। निश्चय में ध्यान रखना, ये निश्चय में कि कर्म व्यक्ति के ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम केवल सामने वाले को कर्म ही कर्म याद दिलाएं और सेवा ना करें, उसके लिए कुछ साता ना पहुंचाएं, उसको ऐसी बातें कह के पीड़ा ही पहुंचाते रहें, तो ये तो बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। आवश्यकता है कि घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, उपदेश अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन उपदेशों से ज्यादा सेवा का प्रभाव पड़ता है। तो हमें सेवा के मिशन को, सेवा की भावना को व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक लेवल पर, संस्थाओं के लेवल पर सेवा के काम को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। सेवा करने के कई प्रकार हम और आप सभी लोग देखते हैं। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। अनेक रूपों में लोग सेवा करते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि, दिमाग के द्वारा ऐसी प्लानिंग, ऐसा रास्ता निकालते हैं जो सेवा का रास्ता आगे की ओर लेकर के जाता है। कुछ सेवा करने के लिए समय निकालते हैं, तो समय का योगदान, बुद्धि का योगदान और अपने जीवन में तन, मन और धन से सेवा का काम करना। तो सेवा के कई रूप जो हैं देखने में आते हैं। जिनके मन में सेवा भाव है, वो सेवा का रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग में सेवा के संस्कार हैं, तो रास्ते भी वो अपना बना लेते हैं। दिल्ली में एक बूढ़े व्यक्ति थे, उम्र 70 से ऊपर की थी। सुबेरे नाश्ता करके घर से निकलते थे और गली गली मोहल्लों में जाकर के छोटा सा एक हैंडबिल बांटा करते थे। उसमें ये संदेश लिखा होता था कि आपके घर में यदि दवाइयां बची हुई हैं, अब आपके काम में नहीं आएंगी, तो आप मुझे दे दो। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दवाइयां लाते, उनकी एक्सपायरी डेट जांचते, और यदि एक्सपायरी डेट में अभी समय है तो दवाई की शॉर्टिंग करते। उनको नॉलेज थी कि ये दवाई इस काम में आएगी, ये इस काम में आएगी, उनको इकट्ठा करना। शुगर की अलग, बीपी की अलग, कोई पेन किलर है वो अलग अलग प्रकार की दवाइयों की छटाई करते। उनको ठीक ठाक करके जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं वहां जाकर के वो दवाइयां दे देते कि गरीब लोग आएंगे इलाज करवाने वाले, आप फ्री में दवाइयां उनको दे देना। तो जिसके मन में सेवा भाव था उसने ये रास्ता ढूंढ लिया। कुछ संस्थाएं, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि संपन्न परिवारों से अच्छे कंडीशन के कपड़े ले लेते हैं, कपड़ों की ड्राई क्लीन कराते हैं, रफू करवाते हैं, प्रेस करवाते हैं, सही कंडीशन में करके उनको आवश्यक लोगों के बीच में उनका वितरण कर देते हैं। कुछ लोग अनाथ आश्रम बनाते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, अब उनका कोई सहारा नहीं है, तो अनाथ आश्रम में उनको आश्रय देते हैं। और मेरा तो मानना है कि सेवा के कार्यों में अनाथ आश्रम एक श्रेष्ठ काम है, बहुत सुंदर काम है। जो बच्चा किसी वजह से आज अकेला पड़ गया है, माँ नहीं, बाप नहीं, अन्य कोई रिश्तेदार नहीं, अनाथ बच्चे की दशा ऐसी होती है जैसे फुटबॉल की दशा फुटबॉल के मैदान में होती है, जो खिलाड़ी आता है किक मारता है, ऐसे रिश्तेदार भी सब दूर हट जाते हैं, सब किक मारते हैं, मैं क्यों लूं, मैं क्यों लूं, तुम संभाल लो, इस प्रकार की स्थिति। लेकिन मैं समझता हूं जो लोग भी ऐसे अनाथ आश्रम चला रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बच्चा संस्कारी बन जाता है, अन्यथा अनाथ बच्चे को सार संभाल ना मिले तो चाकूबाज, नशेड़ी, जुआरी, अपराधी कुछ भी बन सकता है। लेकिन बच्चे को संभालना बड़ा सुंदर काम है और बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। आज के समय की एक विकराल समस्या है जो सेवा के द्वारा ही पूरी होगी और हो रही है, वो है वृद्ध आश्रमों की स्थापना करना, वृद्ध आश्रम बनाना। मैं एक चीज बड़े महसूस करता हूं, और जहां तक मेरी बात जा रही, इस बात को आगे बढ़ाने का कुछ लोग प्रयत्न करें कि वृद्ध आश्रम
समस्या, वृद्धाश्रम और वृद्ध लोग समस्या है आज के समय में, क्योंकि उनके अपने बच्चे सेवा नहीं करते, छोड़ देते निराश्रित। तो उनको वृद्धाश्रम एक अच्छा शेल्टर देता है, जहाँ खाने पीने के साधन, इलाज के साधन मिलते हैं। तो वृद्धाश्रम खुलने चाहिए। हमारे जैन समाज में उनकी अपनी स्वयं की पॉपुलेशन के अनुसार जितने वृद्धाश्रम चाहिए उतने नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में जैन समाज अपने स्वयं के कम्युनिटी के लिए भी वृद्धाश्रम खोलने का विचार करे, और उसके दो रूप रखे। एक वो वृद्ध आएंगे जो आपको चवन्नी भी नहीं दे पाएंगे, आप उनकी सेवा करो। कुछ ऐसे वृद्ध आएंगे जिनके पास अपना पैसा है, फंड्स हैं, एफडीआं हैं, वो आएंगे। उनकी सेवा करने वाला कोई नौकर नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, अकेले वृद्ध लोग दोनों बेचारे घर में रहते हैं, अब शरीर काम नहीं करता। ऐसी संस्थाएं उनसे जो समर्थ हैं हर महीने का पेमेंट ले सकते हैं। कुछ वृद्ध ऐसे भी आपको टकराएंगे जो कहेंगे जब तक मैं जीवित हूं ये जमा पूंजी मेरी और मेरे मरने के बाद आश्रम की। तो संस्थाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। कईयों के बच्चे फॉरेन में जाके सेट हो जाते हैं या बूढ़े लोग अकेले पड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता वृद्ध आश्रम बनाए, उसमें एक जनरल कोटा रखें जिसमें आम आदमी की सेवा हो सके, और कुछ डीलक्स रूम बना करके पेमेंट करने वाले लोगों के लिए भी आप व्यवस्था बना सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्टों के बारे में भी जरूर विचार करें। तो सेवा के सैकड़ों प्रकार हैं जो आदमी को करने चाहिए। कुछ लोग एक उम्र के बाद वॉलेंट्री सेवा देते हैं संस्थाओं के अंदर। तो ऐसे सभी प्रकार के सेवा के काम जो है हमें करने चाहिए। और जहां तक जैन समाज और उसके सेवा कार्यों की बात है, तो जैन समाज भरपूर सेवा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी संस्थाएं हमारे समाज की चलती हैं, बहुत से लोग कई प्रकार की सेवा के काम करते हैं, लेकिन हमारे कुछ प्लस हैं तो कुछ माइनस भी हैं, और हमें माइनस प्लस दोनों से परिचित होना चाहिए, और जो माइनस है उनको धीरे धीरे छोड़ के प्लस में कन्वर्ट करें। मैं देखता हूं कि धर्म के नाम पर और बहुत सारी सामाजिक रीतियों के नाम पर पैसे का प्रदर्शन हमारे यहाँ पर काफी चलता है। पंच कल्याणक मनाने हो, प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने हो, दीक्षाओं का आयोजन होना हो, तीर्थों का निर्माण करना हो, महंगे चातुर्मास करने हो, तो उनमें भरपूर मोटा बजट खर्च किया जाता है। एक जमाना था, एक जगह पंच कल्याणक होते थे, अनेक जगह की मूर्तियों की शुद्धिकरण वो लोग कर लेते थे, सादगी से आयोजन होते थे। लेकिन आज के आयोजन तड़क भड़क वाले होने लगे। उनके बजट 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक जाने लगे। ये समाज को इंटरनल कमजोर करता है, और ये प्रदर्शन अन्य लोगों के मन में जैन समाज के प्रति ईर्ष्या और द्वेष को पैदा करता है। तो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से बचना है तो प्रदर्शन को गौण कर दो। ठोस सेवा के काम के द्वारा आप अपने समुदाय और अन्य लोगों को सेवा के द्वारा अपने से जोड़ने का काम आप लोग कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है? फालतू खर्चों में कटौती करनी है और सेवा के कार्यों में अपनी ताकत, अपने धन, अपने पैसे को खर्च करना है। और एक बात और मैं कहूंगा, जैन समाज सेवा बहुत करता है, लेकिन सेवा करने का उल्लेख का जब नंबर आता है तो बहुत सी संस्थाएं और बहुत से समुदायों का नाम, पत्रकार, लेखक, चिंतक, नेता, उनका नाम लेते हैं, आपका तो कोई नाम भी नहीं लेता। कारण क्या है? आप सेवा करते हैं लेकिन आपकी सेवा दिखती नहीं है। इसका एक बाहर का एक स्वरूप भी दिखना चाहिए। उसका कारण है कि उसका एक मैसेज जाता है दूर तक, और वो मैसेज जाना आज के जमाने में आवश्यक है।
तो कुछ हम ऐसे प्रयत्न करें कि जिसके द्वारा एक सुंदर मैसेज भी जाना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ हमारी संस्थाएं हैं जो बड़ा सुंदर, अच्छा, रचनात्मक काम बहुत तरह से कर रही हैं। संस्थाएं, महावीर इंटरनेशनल एक संस्था है जिसमें चारों संप्रदायों के लोग जुड़ सकते हैं और जुड़े हुए हैं। उस संस्था में मंदिर स्थानक आप कितना जाते हो, कितना नहीं जाते, कोई आपसे नहीं पूछेगा। आप सामायिक पूजा प्रक्षाल करते नहीं करते, कोई नहीं पूछेगा। बस महावीर इंटरनेशनल का एक काम है कि हम सेवा के कामों को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने स्वयं के समाज और अन्य समाजों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। वो विभिन्न अवसरों पर बड़े अच्छे, सुंदर, बढ़िया काम करने का कार्य वो लोग करते हैं। अब मैंने पहले भी कहा था, जीतो संस्था साधु संतों के इलाज का काम, जैन बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाने का काम, जैन बच्चों के एजुकेशन लोन की व्यवस्था करना और बहुत सारे काम करना, ये जीतो नाम की संस्था करती है। बहुत सारे हमारे समाज के ट्रस्ट, सोसाइटियां और बहुत से संपन्न लोग व्यक्तिगत स्तर पर अनेक अनेक प्रकार के सेवा के कार्य करते हैं। लेकिन क्या इन सबका डाटा एक जगह पर साल में इकट्ठा हो पाता है? नहीं। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। अभी कोरोना काल में बड़ा फक्र होता है कि हमारे समाज की बहुत सी संस्थाओं ने, व्यक्तिगत लोगों ने आपस में कलेक्शन करके बहुत बड़े काम, सेवा के, खाने के, खिलाने के, दवाइयों के, मास्क बांटने के, दुनिया भर के काम करे। तो मैंने एक दो लोगों को कहा कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जितना ये सेवा का काम हुआ है, पूरे देश का ये डाटा एक जगह इकट्ठा आ जाए, कलेक्ट हो जाए। मैं कहा और 40-50 साल के बाद हमारे और अन्य लोग रिसर्च करेंगे, जब कोरोना काल आया था वो काल कैसा था, किन किन लोगों ने कैसे कैसे काम करे थे। जब वो डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी कहीं किसी कोने में गिनती नहीं होगी। कोई पत्रकार, कोई लेखक, कोई नेता, कोई विचारक, कोई चिंतक आपकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेगा। आवश्यकता है कि थोड़ा सा इन चीजों पर हमारे को ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर बड़े सुंदर काम करे हैं, मील के पत्थर की तरह काम करे हैं। हमारे ही अपने समाज की साध्वी, ठीक है, उनके बाह्य आचार में परिवर्तन हुआ, उनके अपने स्वयं के ऐसे विचार थे तो आचार में परिवर्तन हुआ, वो एक अलग विषय है, उसकी हमें कोई चर्चा यूं करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वो साध्वी होते हुए कितना सुंदर काम उन्होंने अपने जीवन काल में किया है, और उनका नाम है आचार्य चंदना जी महाराज। आचार्य चंदना जी किसी समय में श्रमण संघ में थी, फिर सन 1976-77 के आसपास कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के साथ श्रमण संघ छोड़ करके वीरायतन से जुड़ गए। वीरायतन में बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा काम करके दिखाए। ब्राह्मी कला मंदिर बनवाया, जहाँ पूरी जैन संस्कृति की झांकी वहां पर उपस्थित है। कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के मार्गदर्शन में आंखों के ऑपरेशन, शिक्षा, जैन धर्म का प्रचार, अनेक तरह के सुंदर रचनात्मक काम उनके देखरेख में चलने लगे। जब गुजरात के भुज के अंदर भूकंप आया तो आचार्य चंदना जी ने भुज के अंदर डेरा डाल करके वहां बड़े सुंदर काम करे। हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर जो ढांचा ढह गया था उसको दोबारा से उठाने में सरकार के साथ मिलकर के अच्छे अच्छे काम करे हैं। तो कहने का अभिप्राय कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिंगल मैन होकर के अपनी प्रतिभा के द्वारा सैकड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ करके सुंदर काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और काम करते चले जाते हैं। जुगाड़ नहीं भिड़ाते कि हमें भी 26 जनवरी 15 अगस्त पे कोई पद्म श्री, पद्म भूषण का अवार्ड मिल जाए, लेकिन वो काम अच्छे करें आचार्य चंदना जी ने।
हमारे महाराष्ट्र की एक बहुत ही ऊंची प्रतिभा है और उस व्यक्ति का नाम है शांतिलाल जी मूथा, जो कि बीड़ जिले के ही हैं। बाद में नगर गए, नगर से पूना गए और आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की उनके ऊपर बड़ी कृपा रही है। वो जन्मजात संस्कार कह लो, को ज्ञान और शिक्षा और गुरुओं के सानिध्य का प्रणाम कह लो, कि उस व्यक्ति ने जीवन में अकेले व्यक्ति ने सैकड़ों कार्यकर्ता तैयार करे और बड़े सुंदर सुंदर सेवा के प्रकल्प उस व्यक्ति के द्वारा चलाए गए हैं। शांतिलाल जी मूथा मुझे अच्छे से याद है, हमारा 93 का चातुर्मास इंदौर में था। लातूर उस्मानाबाद के अंदर भूकंप आया था और भूकंप में बड़ी विनाश लीला हुई थी। हम न्यूज़पेपर में पढ़ा करते थे, मन बड़ा भावुक हो जाता था। और उस चातुर्मास के समाप्त होते होते हमने शांतिलाल जी मूथा को इंदौर बुलवाया और लाला नेमनाथ जी जैन ने उनको निमंत्रित किया और उस समय सस्ते जमाने 5 लाख रुपए उस कार्य के लिए दिए। और वहाँ जो उनकी संस्था है BJS, भारतीय जैन संगठना, उसके सैकड़ों कार्यकर्ता लातूर उस्मानाबाद गए, संसाधन लेके गए, जनरेटर, दवाइयाँ, कपड़े, कंबल, बहुत चीजें लेके गए, उनकी सहायता करी। और उस समय में 1300 अनाथ बच्चे, जिनके माँ बाप भूकंप में दब के मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, 1300 बच्चों को ये कह के लेके आए थे, इनके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी, खाना पीना, इलाज, सब चीजों की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और BJS ने शांतिलाल जी मूथा की देखरेख में 1300 बच्चे संस्कारित करके, जैन का उसमें संस्कार डाल करके भारत के एक अच्छे सभ्य नागरिक बना करके राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिए। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार थे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और बड़ा अच्छा काम किया। अभी लातूर उस्मानाबाद के इलाके में जिन किसानों ने सूखे की वजह से, कर्जे की वजह से आत्महत्या कर ली, ऐसे लगभग 650-700 लड़के लड़कियों को पूना वाघोली में लेकर के गए हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उन्हें योग्य बनाएंगे। और मैं समझता हूं कि किसान के परिवार में जो आत्महत्या के बाद निराशा आई, जब उनका बेटा बेटी योग्य बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कंप्यूटर जानता होगा, एजुकेटेड होगा, तो घर को निहाल कर देगा। तो इस प्रकार अच्छे काम वो संस्था आज भी कर रही है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा काम किया है, तालाबों को गहरा करने का काम इस संस्था के माध्यम से काफी लार्ज स्केल पर किया गया है। तो इस प्रकार शांतिलाल जी मूथा ऐसे एक व्यक्ति हैं। DR मेहता, देवराज जी मेहता, जो जयपुर में रहते हैं, और एक समय था कि ये सेबी के अध्यक्ष रहे हैं, जो ऑल इंडिया में सेबी एक एजेंसी संस्था है भारत सरकार की, जो व्यापार और आर्थिक व्यवस्थाओं को देखती है। और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बनने के इनके चांस थे, लेकिन बड़े अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं। तो DR मेहता जी ने जब 1975 में पूरे भारतवर्ष में भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया, तब DR मेहता जी ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का निर्माण किया और आर्टिफिशियल हाथ और पांव, किसी दुर्घटना में, बम विस्फोट में और खेतीबाड़ी की मशीनों में हाथ जिन किसानों कट जाते थे, तो हाथ नहीं, पांव नहीं, ये वो, तो उन्हें आर्टिफिशियल कृत्रिम हाथ पांव बनाने का काम चालू करा। और जहां जहां ये टेक्निक गई, साथ साथ भगवान महावीर का नाम गया। और हमारे देश में तो ये काम हुआ ही हुआ, लेकिन अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत सारे देशों में जहां हिंसा, मारकाट, बम विस्फोट, गृह युद्ध की स्थिति थी, वह जिन लोगों के हाथ पांव कट जाते थे, उनको कृत्रिम बनावटी हाथ पांव लगाने का काम इनकी संस्था के द्वारा किया गया। तो सुंदर अनुमोदनीय काम है। हमारा चातुर्मास चेन्नई में था, वहां एक महिला है जिनका नाम है ललिता जी जांगड़ा, जैन हैं, स्थानकवासी हैं। मैंने देखा कि वो तमिलनाडु में, चेन्नई के आसपास में तमिल लोगों के बीच में जो जिनको कोढ़ हो गया, बीमार हैं, अनाथ हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके बीच में जाके प्रैक्टिकल काम करती है।
कभी खाने से सहायता, कभी पंखा नहीं है पंखे भिजवाना, कभी टॉयलेट बनवाना, उनके बच्चों के एजुकेशन का ध्यान रखना, साथ में उनको नवकार मन सिखाना, लोगस का पाठ सिखाना, हर साल अठाइयों की प्रेरणा देना। उनमें कुछ तमिल लोग उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज के पास आकर के अंतिम 8वें दिन प्रत्याख्यान 28 का ग्रहण करते करती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसे लोगों को व्हाट्सएप रूपी संसार में कोई जगह नहीं दी जाती, या ऐसे सज्जन लोग शांत बैठे रहते हैं। वो फासूराम जो चवन्नी खर्च नहीं करते, फली फोड़ते नहीं, काम करते नहीं, वो व्हाट्सएप पे हीरो की तरह छाए रहते हैं। ना जाने कितना महान काम कर दिया, 200-300 रुपए डिजाइन बनवा करके अपनी पॉपुलैरिटी करने में थोथी वाहवाही में लगे रहते हैं। आवश्यकता है कि ऐसे लोग विचार करें, चिंतन करें कि अच्छे लोगों को प्रमोट करो, अच्छे लोगों को संघ समाज में आगे बढ़ाओ, ताकि उनके बढ़ने से औरों को प्रेरणा मिले कि ऐसे ऐसे लोग हैं। जहां दुनिया भर का कबाड़ा व्हाट्सएप पर आता है, क्या ऐसे लोगों के परिचय या ऐसे संस्थाओं का परिचय नहीं डाला जा सकता? कोई कोशिश नहीं करता, फालतू की बातें लेकर के बैठे रहते हैं। उनसे बचें, सॉलिड काम करें, अच्छे काम करें, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत से स्थानीय संघों ने बड़े अच्छे अच्छे काम पूरे देश भर में किए हैं। मैंने बेंगलोर 2 बार जाना हुआ। बेंगलोर में भगवान महावीर हॉस्पिटल गर्व करने लायक संस्था है। क्या भव्य संस्था है, 5 स्टार की तरह सुंदर हॉस्पिटल बना रखा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि खर्चे निकालने के लिए पैसा भी लिया जाता है, लेकिन जहां पैसा मरीजों से लिया जाता है वहां कुछ लिहाज भी की जाती है, कुछ कमजोर लोगों को अलग से सहायता भी दी जाती है। साधु साधियों का वहां पे टोटल फ्री इलाज होता है। कहने का अभिप्राय ये है, ऐसी संस्थाएं हमारे को बनानी चाहिए जो कि शासन की प्रभावना में भी सहयोगी बनती है। हम हैदराबाद गए, वहां भी भगवान महावीर हॉस्पिटल है, और वहां मैंने देखा 1000 से ज्यादा, अब तो शायद 1500 हो गई, 1000 से ज्यादा डायलिसिस की मशीनें लगा रखी हैं। पूरे हैदराबाद के दूर दूर से गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इतनी मशीनें नहीं हैं, वहां लगा रखी है। जिनको डायलिसिस कराना है केवल मात्र 600 रुपए में आओ, डायलिसिस करवा लो। और अब तो और भी रेट कम कर दिए। कहने का भाव ये है, ऐसे ऐसे लोग काम करने वाले हमारे संघ समाज में हैं। हमारे बिल्कुल नजदीक, जहां मैंने 2015 का चातुर्मास किया था और स्थानकवासी जैन समाज श्रमण संघ की आस्था का केंद्र है, वो है अहमदनगर आनंद धाम। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की जीवन की संध्या वेला की साधना भूमि। वहां पर हमारे आदर्श संतों में एक संत हैं आदर्श ऋषि जी महाराज। आदर्श ऋषि जी महाराज, और मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जो आदर्श ऋषि जी महाराज की प्रेरणा मात्र से सेवा के लिए काम करते हैं। मैंने 2015 में देखा, गत वर्ष भी 15 दिन वहां रुक करके देखा, अभी फिर दोबारा से मैंने आते जाते देखा कि किस प्रकार आनंद ऋषि हॉस्पिटल एक नहीं अनेक प्रकार के सेवा के प्रकल्प चला रहा है। वहां की मैंने सेवा देखी। मैं लोगों को कहता हूं, एक्चुअल चैरिटी मैंने वहां देखी, एक्चुअल गरीब लोगों की सेवा मैंने वहां देखी, और वहां भरपूर हॉस्पिटल का प्रयोग आम जनता को मिलता है। महाराष्ट्र के दूर दूर इलाकों से लोग हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए, कैंसर के लिए जाते हैं, बहुत सस्ता इलाज मिलता है और चैरिटी भरपूर है। और हमारे समाज के लोग भरपूर पैसा देते हैं तो ही तो चैरिटी हो रही है। तो इस प्रकार आनंद ऋषि हॉस्पिटल अहमदनगर सुंदर काम है। पंजाब में लुधियाना, जहां श्रमण फूलचंद जी महाराज जो कि श्रमण संघ के उपाध्याय थे, उनके भक्तों ने मिलकर के फूलचंद जी महाराज के नाम से बड़ा सुंदर अच्छा हॉस्पिटल बना रखा है। वहां भी इसी प्रकार की चैरिटी की कामना के साथ लोग काम करते हैं, अच्छा काम चल रहा है। छोटे मोटे गिनाऊं तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैंने कुछ ही चुनिंदा हॉस्पिटलों के नाम आपके सामने लिए हैं। इसी के साथ एक बात मैं और कहूंगा कि प्लेटफार्म थोड़ा सा बदल जाता है,
लेकिन लोग हमारे ही होते हैं। मैंने देखा है हर बड़े शहर के रोटरी और लॉयंस क्लब के अंदर हमारे जैनों का कहीं ना कहीं प्रभुत्व देखने में आता है। वहां वो लोग प्रवेश कर जाते हैं और अपना बहुत अच्छा पैसा उन संस्थाओं के माध्यम से खर्च करते हैं। रोटरी और लॉयंस किसी भी शहर की एक ऐसी संस्थाएं गिनी जाती हैं। हाँ, वे शहर के कुछ पढ़े लिखे सभ्य लोग उसमें इकट्ठे होते हैं और अच्छे रचनात्मक काम करते हैं, लेकिन लॉयंस और रोटरी में थोड़ा सा कुछ माइनस है। माइनस ये है, आज हमारा एक 30-35 साल का नौजवान नवयुवक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो गए, उसकी पुनवानी है। रोटरी वाले लॉयंस वाले निगाह रखते हैं, वो लोग आते हैं, कहते हैं आप हमसे जुड़िए, हमसे जुड़िए। फिर उनकी पार्टियां 5 स्टार में होती है, शराब चलती है, अनेक प्रकार का नॉन वेज चलता है, कभी कभी हमारे लोगों के बहकने की संभावना रहती है। ठीक है, वो सेवा के काम करते, उनकी अनुमोदना है, लेकिन हमारे यहाँ का पैसा और बहुत सारे लोग रास्ता भटक जाते हैं। आवश्यकता है हमारा पैसा हमारे बैनर तले खर्च हो, ऐसे हमारे को प्रयत्न करने चाहिए, ऐसी हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रकार के सेवा के काम अपने बैनर तले ही करने का भाव रखें। बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं देश के अंदर जो सेवा के सुंदर काम करती हैं। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, शिरडी का जो ट्रस्ट है वो भी अच्छा काम करता है। वैष्णो देवी ट्रस्ट है, उसके द्वारा भी बहुत सारे अच्छे रचनात्मक काम होते हैं। तिरुपति बालाजी के यहाँ से बहुत पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाता है। और दक्षिण भारत के अंदर माँ अमृतानंदमयी, उनके ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, ग्रामीण विकास में अच्छा पैसा खर्च किया जाता है। रामाकृष्ण मिशन वाले, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के स्वर्गवास के बाद जो है इस संस्था का निर्माण हुआ। रामाकृष्ण मिशन को देश की सरकार ने कई बार अवार्ड दिए हैं और ये लोग बिना किसी भेदभाव के अच्छे ढंग से सेवा के काम किया करते हैं। हमारा सिख समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा अग्रणी रहता है। ईसाइयों में मदर टेरेसा ने एक अच्छा काम करके देश में अपना नाम कमाया और ईसाई समुदाय को सम्मान दिलवाया। महाराष्ट्र में बाबा आमटे, जो कि खास तौर पर कोढ़ियों के बीच में काम करते थे, उन्होंने बड़ा यश कमाया और अच्छा काम करके दिखाया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा उनकी सेवा भारती के अंतर्गत कई तरह के ग्रामीण विकास और आदिवासी क्षेत्रों में सेवा के काम किए जाते हैं और ये सारी संस्थाएं सेवा के काम को आगे बढ़ाने का सुंदर काम करती हैं। हमारे समाज की संस्था है ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस, इसके भी कुछ सेवा प्रकल्प हैं। जीव दया है, मानव सेवा का काम है और ऐसे रोगी पीड़ितों के लिए कुछ सहायता के काम है। लेकिन जैन कॉन्फ्रेंस के काम अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन जितने पावरफुल तरीके से चलने चाहिए उतना देखने में नहीं आता। इसका कारण है कि कॉन्फ्रेंस के स्वयं के लोग थोड़ा लोगों से संपर्क करें, प्रेरणा का वातावरण बनाएं, एडवर्टाइजमेंट करें और एक मिशन लेके काम करें कि हमें अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को सेवा के प्रोजेक्टों में जोड़ना है। मैंने कई बार सलाह दी कि आप जैन प्रकाश के अंदर शादी की वर्षगांठ, शादी का अवसर, घर में पोता पोती का कोई जन्म हुआ है, तपस्या के पारने हैं, गृह प्रवेश है, बच्चे ने टॉप नंबर से पास किया है, ऐसे अवसरों पर लोग छोटा छोटा दान निकालना चाहते हैं। लेकिन जैन प्रकाश में ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। मैंने 2-3 अध्यक्षों को कहा, लेकिन ऐसा करें तो अंश दान आना प्रारंभ होगा, फाइनेंशियली व्यवस्था सुदृढ़ होगी और जिससे सेवा के काम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले और अच्छे ढंग से चल पाएंगे। तो इस प्रकार सेवा के कामों को बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। और मैं तो एक साधु हूं, हमारा काम मुख्य है साधना, धर्म प्रचार। अपना साधना का पक्ष हमारा विशेष होता ही है, लेकिन कई बार चाहते ना चाहते व्यक्तिगत तौर पर हमारे को भी सेवा के कामों में आगे बढ़ना होता है। हमारे सेवा और सेवा का पड़ोसी शब्द है सहयोग। तो सेवा या सहयोग दोनों अच्छी चीजें हैं, करनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि मेरे द्वारा भी बहुत से सेवा के सहयोग के काम होते हैं। आज मैं इसको पहली बार
पब्लिकली कह रहा हूं, मैंने देखा है कि कई बार हमारे अपने समुदाय के ही परिचित बहुत सारे लोग, कभी कभी अपरिचित, हम संतों के पास आ जाते हैं, मेरे पास तो बहुत आते हैं, और कहते हैं महाराज ये समस्या वो समस्या और कुछ सहयोग करवा दो। अब हम संत लोग, हमारा कोई अपना पर्सनल बैंक बैलेंस नहीं, हम कहाँ से पैसा लाएं? हमारे पास ले दे करके भक्त लोग ही बसते हैं जिनको हम कह सकते हैं। और लोग बागों की डिमांड मुख्य तौर पर 4-5 तरह की होती है कि बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, कुछ सहयोग करवा दो, या फला का ऑपरेशन इलाज होना है, उसमें सहयोग करवा दो, लड़की जवान हो गई, घर में कुछ इंतजाम नहीं है, बड़ी दिक्कत है, इसमें सहयोग करवा दो, या घर में राशन का भी इंतजाम नहीं है। अभी लॉकडाउन के दौरान कुछ परिवार जो बिल्कुल हमारे जानकारी में थे और उनको आवश्यकता भी थी, तो उनको लॉकडाउन के द्वारा टोटल बता रहा हूं 4-5 महीने तक लगभग 2-2.5 लाख रुपए की सहायता दिलवाई। किससे दिलवाई? इसको बोलना उसको बोलना, और हम भी किसको बोलते हैं? जिस पर हमें भरोसा होता है कि भी ये ना नहीं करेगा, क्योंकि ना सुने तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार हम कहते ही उसको हैं जहां ना की संभावना 1% हो, 99% हाँ की हो। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी सहायता के लिए हम भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हम किसको बोलते हैं? जो अच्छे गंभीर लोग हैं, उदार लोग हैं, समर्थ लोग हैं, भावनाशील हैं, हमारे प्रति निजी तौर पर जिनका लगाव है कि महाराज गलत नहीं कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे, और अच्छा है हमारे धन का एक अच्छी जगह उपयोग हो रहा है और किसी की सहायता हो रही है। इस प्रकार से हम उनको प्रेरणा देते हैं, लोग सहायता करते हैं। और जब जब कोई सहायता करता है और सामने वाले को सहायता पहुंच रही है, मैं तो हमेशा एक कामना करता हूं कि भी मेरे कहने से इसने सहायता दी, उसको सहायता मिली, तो सारा इसका जो पुण्य है वो इस देने वाले के खाते में चला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ऐसी एक भावना मन में रहती है। और मेरी एक आदत है, ढोल पीट के प्रचार करके काम नहीं करता। बस देने वाला जानना कि मैंने दिया, लेने वाला जानता है मुझे मिला, बाकी मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं कि किसने दिया, किसको दिया, क्यों दिया, कितना दिया। तो इस प्रकार से गुप्त मैंने आंकड़े तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर एजुकेशन और हेल्थ के अंदर, थोड़ा बहुत शादी विवाहों में, वो भी खास तौर पर लड़की की शादी में हेल्प करवा करके मन को सुकून लगता है। हमारा क्या गया, हम तो मीडिएटर हैं, हमें दलाली भी नहीं चाहिए, हम तो मीडिएटर हैं। देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया, सामने वाले को सुकून मिला। और मैं कुछ ऐसी घटनाएं जानता हूं जहां लोगों को समय पर सहायता नहीं मिली, वो मायूस, उदास, निराश होकर के गलत रास्तों पर लग गए। महिलाओं ने गलत रास्ता अपना लिया। एक आध जगह तो ऐसा सुनने में आया, नशीले पदार्थ का मतलब सप्लाई करने का काम पकड़ लिया कि उससे कमाई होगी, और तो कोई हमारी सहायता करने आ नहीं रहा। कुछ परिवार ऐसे भी देखने में आए, जब सहायता नहीं मिली तो मायूस होकर क्रिश्चियन बन गए। हमारी इतनी सी छोटी सी जो कम्युनिटी है, उसमें यदि ऐसी घटना हो रही तो विचारणीय विषय है कि हमारा पैसा खर्च तो बहुत होता है, लेकिन जा कहां रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है, इसका विचार जरूर होना चाहिए। तो मेरी एक प्रवृत्ति है, मुझे शौक है, मैं ऐसे लोगों की सहायता करवाता रहता हूं, साधर्मिकों की, और ऐसा काम मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि लोग मांगने वाले आते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं तो सब सुनने वालों से कहूंगा, जिसको शौक हो मेरे से जुड़े, और कहें कि महाराज कोई सेवा का मौका हो तो कभी याद करें। और मेरी मनोवृत्ति है कि कई लाख का खर्चा तो जरूरी नहीं एक ही व्यक्ति से लाख लेना है, 4 से ले लो, 6 से ले लो, 8 से ले लो, उसे टुकड़ों में बांट दो, किसी को बर्डन भी महसूस ना और काम भी हो जाए। इस प्रकार की प्रवृत्ति है। तो मैं तो सबको यही कहूंगा, अच्छे कामों में आपको जुड़ना चाहिए, अच्छे काम आपको करने चाहिए,
दिखावे प्रदर्शन से बचना चाहिए। सेवा का काम बहुत सुंदर काम है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है।